मंगल चाचा और सुधीर दोनों सीतापुर से काम कर अपने गांव काशीपुर जा रहे थे। बादल छाए हुए थे, बारिश होने वाली थी। देर में छुट्टी हो जाने के कारण काफी रात भी हो गई थी। अरे चाचा, ये तो बैल मेरे से भी आलसी हैं। ये कब तक हिलते डुलते काशीपुर पहुंचेंगे? हंस ले सुधीर, लेकिन ये बादल अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। बारिश आएगी और एक घनघोर रात का रास्ता मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अरे चाचा, बारिश आएगी तो क्या भीग जाएंगे? नहा लेंगे, गर्मी में मजा आएगा। और क्या होगा? अरे सुधीर, तुझको होश कब आएगा? तू हंसी मजाक में सब भूल जाता है, लेकिन ये जगह खेल तमाशा की नहीं है। ये जंगल तो बहुत बरसे सुल्तान पड़ा है और ये कहा जाता है कि रात में यहाँ ठीक नहीं है, बहुत चुड़ैल रहती हैं। भूत प्रेत? अरे चाचा, एक तो बैल नहीं चल रहे हैं, आप भी वही कहानी सुनाने लग जाते हो। बिल्कुल गांव की बूढ़ी अम्मा जैसे बात कर रहे हो। वो भी तो हर मोड़ पर भूत दिखा देती है, कभी पीपल पर तो कभी सुनसान कुएं के पास। सच कहूं तो आपकी बातें सुनकर मुझे डर से ज्यादा हंसी आ रही है। चाचा, यह बादल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। कहीं हम फंस ना जाएं? मैंने तुझे पहले ही कहा था, जल्दी निकलो, पर नहीं, तुझे तो बातें बनाने से फुर्सत नहीं है। अब देख, ये बैल भी बार बार रुक रुक कर चल रहे हैं, जैसे कि इन्हें भी रास्ता अच्छा न लगा हो। बारिश होने से पहले हमें कहीं एक अच्छी जगह देखनी होगी जहां पर रुक सके हम। हाँ चाचा, मुझे कोई जगह देखना होगा जहां हम लोग रुक सके। चाचा, वो एक घर दिखाई देता है, चलो हम लोग वहां रुक जाएं। और वो दोनों उस घर की तरफ चल देते हैं। चलते चलते उस घर के पास पहुंच जाते हैं। सुधीर, एक बार फिर से सोच ले। जंगल के बीच घर है, बात गले नहीं उतर रही है। देखना, आसपास कोई गांव है, ना ही बच्चों की आवाज और ना ही कोई इंसान है, और संध्या रात पेड़ों की सनसनाहट। चाचा, आप तो हर बात पर शंका ही करते रहते हो। कभी कहते हो जंगल ठीक नहीं, कभी कहते हो रास्ता मनहूस है। अरे इन पुरानी कहानियों ने आपको इतना डरपोक बना दिया है कि हर चीज में भूत दिखाई देता है। जरा सोचो, इतनी तेज बारिश में अगर हमें यह स्कूल ना मिला होता तो हम कहां जाते? कम से कम छत तो है हमारे सिर पर। और वह घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बूढ़े अंकल और बूढ़ी दादी और उनके साथ एक छोटी बच्ची जो आपस में बातें कर रहे थे। अरे इतनी रात को मेहमान, तेज बरसात हो रही है, जंगल में रुकना सही नहीं है। अंदर आ जाओ, घर की दीवारें तुम्हें बारिश और ठंड से बचा लेंगे। वैसे भी जो यहाँ आता है खाली हाथ कभी नहीं जाता है। आप तो हमारे लिए देव देवता बनकर आए हैं। इतनी घनी बारिश, अंधेरा और यह सुनसान जंगल। मैं तो सोच रहा था कि अब रात कैसे कटेगी, पर आपकी यह दयालुता हमें हिम्मत दे रही है। चाचा, देखो ना, इंसानियत आज भी जिंदा है, वरना भला कौन इतनी रात को अजनबियों को अपने घर में जगह देता। धन्यवाद। अरे बेटा, धन्यवाद किस बात का? यह तो मेरा ही कर्तव्य है। यह घर हमेशा मेहमानों के लिए खुला रहता है। तुम जैसे मुसाफिर यहाँ तो आते रहते हैं, कभी बारिश में तो कभी अंधेरे में रास्ता भटक कर खुद यहाँ पहुंच जाते हैं। कमरे में आ जाते हैं जहां पर बूढ़े अंकल जी और मंगल चाचा पलंग पर बैठ जाते हैं और रामू बच्ची के साथ हंसी मजाक करने लगता है। अरे सुधीर अंकल, आपको डर नहीं लगता है? इतनी रात को इस घने घर में आप क्या करने आए हैं? डर नहीं लगता है? अरे डर? बड़े पहलवान तक मेरे सामने डरते हैं, खुद मुझे देखकर छुप जाते हैं। और तेरे सुधीर अंकल तो ऐसे हैं कि भूत भी सामने आ जाए तो पहले सुधीर से पूछेगा, भाई साहब यहाँ बैठने की जगह है क्या? अच्छा है, तुम बहुत हिम्मत वाले हो सुधीर। बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है, असली हिम्मत तो तब साबित होती है जब दिल की धड़कन खुद को धोखा देने लगती है। तुम्हें आज मैं कहानी सुनाता हूँ, फिर देखेंगे तुम्हारी हिम्मत कितनी देर तक साथ देती है। बेटा, इस घर की बहुत रहस्य छिपे हैं। कहते हैं कि कई साल पहले इस घर में अचानक आग जलने लगी थी, जो आज भी उनकी आवाज सुनाई देती है। ये सच है या झूठ लोग बता रहे हैं? अरे बूढ़े अंकल जी, लगता है आप भी इस जलते हुए घर की सदस्य थे। हाँ 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 हाँ, इतनी पुरानी बात सुनकर मुझे डराएंगे?
हम तो गांव के रहने वाले हैं, किसी चीज से नहीं डरते हैं। ठीक है बेटा, तुम हंसी मजाक बनाते रहो, जब सामने आएगा तो पता चल ही जाएगा। गुड़िया, अब तुम घर के अंदर जाओ, इन अंकल को सोने दो, हम चलते हैं। रामू, तुझे कुछ अजीब नहीं लगता है इन लोगों के बारे में? मुझे तो उनकी बातें ठीक नहीं लगती हैं। कुछ गड़बड़ है, यह सब वैसा नहीं है जैसे दिख रहे हैं। अरे चाचा फिर से शुरू हो गए। भूत भूत कुछ नहीं होते हैं। आपने देखा नहीं कैसे छोटी गुड़िया खेल रही थी? अगर भूत होते क्या हंसते वे। देखो सुधीर, ये दुनिया वैसे नहीं होती है जैसे दुनिया को दिखती है। कभी कभी इसमें वही नजर आता है। अच्छाई तो परछाई को पीछे छिपी होती है, लेकिन रात का समय धोखा देने में सबसे तेज होता है। चलो तुम सो जाओ, थक गए हो। सुधीर सो जाता है। मंगल चाचा पूरी रात जागते रहे और बारिश की आवाज सुनते रहते हैं, और सुबह होते ही वे दोनों जाने के लिए फुल तैयारी कर लिए थे। अंकल अंकल आप मत जाइए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लग रहा है कि आप वहाँ जाएं। आप हमारे पास ही रहे, आप हमारे साथ ही रहे। कोई बात नहीं है गुड़िया, अंकल को जाने दे, चिंता मत करो। हमारे पास ही रहेंगे अंकल, हमारे पास ही रहेंगे। उनको दूर समझे या समय इन्हें लाने में देर लगे, ये हमेशा यही आएंगे, तुम चिंता मत करो। मंगल चाचा और सुधीर बैलगाड़ी पर बैठकर काशीपुर की तरफ चलने लगते हैं। अरे सुधीर, तुमने बूढ़े अंकल जी की वह बात सुनी? उसने जो अंदाज अपनाया था, मुझे तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी, जैसे अंदर सेवा बहुत खुश है और कुछ छुपा रहा है, जैसे कि वह खुशी और रहस्यमय भाव। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ चाचा, यह बात मैं भी ध्यान से सुनी है। भला मैं उनके साथ क्यों रहूं? लगता था जैसे मानव में कोई काम करे नहीं आया, बल्कि घर में फिर से दाखिला लेने आया हूं। सच में उसकी बातें और हवा में कुछ अजीब अंदाज था। कुछ हंसी भी आती है और हल्का डर भी लगता है। मैं भी तो कब से तुम्हें ही समझने के लिए कोशिश कर रहा, मगर तुम तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। बार बार मुझे सब कहना पड़ा और फिर भी तुम अपनी जिद पर अड़े रहे। मेहनत शुक्र है भगवान का कि अब हम आखिरकार काशीपुर पहुंचने वाले हैं। आप जो भी होगा, हम दोनों साथ हैं और सबसे सब ठीक रहेगा। दोनों काशीपुर नजदीकी चाय के डब्बे पर रुकते हैं। कल रात से हम ठंड और बारिश में फंसे रहे और ना हमें थोड़े गर्म चाय मिले, ना कुछ खाने को। और वह बूढ़े अंकल जी, क्या कहूं, ऐसा आदमी कभी नहीं देखा। उसने चाय का नाम तो नहीं लिए और खाना भी नहीं पूछा। आप लोग बाहर वाले घर से तो नहीं आ रहे हो? आप सच में नहीं जानते हो कि वहां क्या सच है। आपको असली सच में कोई अंदाजा तक नहीं है। वह बूढ़े अंकल, वह घर जो हुआ, उसके हकीकत आपके समझ से बाहर है। सच की सच कहूं तो वहां से हवा और खामोशी भी दिखावा नहीं है। हर चीज में कुछ तो गहरा और डरावना रहता है। डरावना? वह तो मुझे भी थोड़ा सा लगा, पर सच कहूं तो उन बच्चों से मिलकर अच्छा लगा। पर जो भी थे अच्छे थे। हम लोग सही सलामत आ गए। अरे भाई, यह तुम क्या कह रहे हो? सच में घर, वह पहले से खत्म हो गया है। सब खत्म हो चुका है। जो तुम्हें हंसते खेलते हो, बच्ची थी, वे सब चुड़ैल थे, वे सब दिखावा थे। पहले से वह सब खत्म हो गए हैं। यह तुम क्या कह रहे हो भाई? हम तो पूरी रात वहीं थे, उन बच्ची के साथ खेल बातें की, हंसी मजाक किया, बूढ़े अंकल से भी मुलाकात हुई। उन्होंने तो हमें बड़े बड़े प्यार समझाया। हमारे आंखों में जो देखा और हमारे कानों में जो सुना, वह सब झूठ था क्या? अरे मेरी बात पर यकीन नहीं तो एक काम कीजिए, आप सरपंच जी से जाकर पूछ लीजिए। उन्हें सब कुछ पता है। उस घर का हर रहस्य, वहां का बूढ़े अंकल और बच्चे दादी की मौत का दस्ता, सब उनसे पूछना। गांव में और कोई इतना सच नहीं बता पाएगा। दोनों गांव में सरपंच जी के पास जाते हैं और सरपंच जी के पास बैठ जाते हैं। सरपंच जी, हमें आपकी मदद चाहिए। हम कल रात उस पुराने घर में थे, वही जो गांव के बाहर खंडार का खड़ा है। हमने वहां बच्ची के साथ खेले, बूढ़े अंकल से बातें की, सब कुछ मुझे सच लगा। पर आज सुबह चाय वाले भाई ने बताया कि वह तो घर वीरान पड़ा है और बूढ़े अंकल, बच्ची तो सालों से ही गुजर चुके हैं। हमें सच बताइए सरपंच जी, आखिरकार सच्चाई क्या है? क्या तुम लोग सच में स्कूल में रुके थे हैं भगवान? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है।
वह जगह तो बरसों से बंद है। वहां ना कोई तो बूढ़े अंकल जी हैं और ना कोई बच्चे, सब वहां आत्माएं हैं। तुम उसके नजरों में आ गए हो। अम्मा, क्या हमें कोई रास्ता नहीं है? अब क्या हो सकता है? हम तो अनजाने में वहां ठहर गए थे। वह हादसा क्या था? हमें पूरा सच जानना है ताकि हम समझ पाए कि वहां हमें किसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। बेटा, सालों पहले उस बूढ़े अंकल ने बच्ची घर में कैद कर लिया था। गांव वाले उन्हें बचा न सके, गुस्से में घर जला दिया और बच्चे, बूढ़े अंकल, दादी सब उसी आग में खत्म हो गए। तब से उनकी आत्मा भटकती रहती है और जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता है। क्या आप रुकने के लिए कोई जगह दे सकते हैं? हम बहुत थक गए हैं। अब तो डर भी ज्यादा हो गया है। बस इतनी गुजारिश है, कोई जगह बता दीजिए ताकि हम रात काट सकें। और सरपंच जी उन दोनों को अपने साथ पुराने घर की तरफ ले आते। रात भी काफी हो गई थी, बस एक रात काटनी थी सब ठीक होने के लिए। तुम दोनों लोग आज यही रात मेरे घर पर आराम से रह सकते हो। डरने की कोई बात नहीं है। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बिना झिझक मुझे बता देना, लेकिन ध्यान रखना, रात में बाहर कदम मत रखना। वह दोनों अंदर बैठे हुए थे। रात काफी गहरी हो चुकी थी। तभी कमरे में से एक आवाज गूंजती है। अंकल, अंकल, आप तो मुझे वहीं छोड़ आया, पर हमने आपको नहीं छोड़ा। हाँ 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 हाँ। कौन है? कौन बोल रहा है? क्या बात है राम, इतनी जल्दी भूल गए? कोई बात नहीं, आप तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। दक्षिण तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी वह तीनों अपने असली रूप में आ जाते हैं। ऐसे लग रहे थे जैसे कोई दूसरा हिस्सा बनाने वाले हैं। देखो, मुझे जाने दो, मैं अनजाने में वहां रुक गए थे। हमसे तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। क्यों हमारे पीछे पड़े हो? हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। हम कसम खाते हैं दोबारा इस जगह का नाम भी नहीं लेंगे। वह भूत उन दोनों को भी मार देते हैं और अपने में शामिल कर लेते हैं। अगले दिन सुधीर और मंगल चाचा की खबर पूरे गांव में फैल गई और सारे दुखी हुए। उन विचारों के साथ बहुत गलत हुआ। उनको पता नहीं था कि यहां मेरी मौत है। वह जगह उनके साथ बहुत खराब हुआ। बेचारे को पता नहीं था कि उनका अंत यही दीवारों में है।